बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक हब के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 20 रमज़ानुल मुबारक इतवार के इस बाबरकत दिन में एक ख़ास तस्बीह का राज बताएंगे, जिसकी बरकत से एक ही दिन में करोड़ों रुपए के मालिक बन जाएंगे। नाजरीन, ये तस्बीह आपने आज के दिन पढ़नी है और ये पूरे साल का रिस्क आपके घर लेकर आ जाएगी। पूरा साल घर में अल्लाह के फजल से दौलत की बारिश होती रहेगी। आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। ये एक ऐसी तस्बीह का राज है जो बहुत से लोग तो जानते हैं और कामयाबी इनके कदम चूमती है और फिर वो जिंदगी की बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 भाई थे। इनमें से एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता था, जबकि दूसरा कारोबार किया करता था। कारोबार करने वाले ने अपने भाई की शिकायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद कि तुम्हें इसी वजह से रिज्क दिया जाता है। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के दरवाजे मुकर्रर किए हुए हैं और इसकी चाबियां भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियां हासिल कर ली वो कभी तंगदस्त नहीं रहेगा। वजीफा बताने से पहले रिज़्क़ के दरवाज़ों के बारे में बताना ज़रूरी है। पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, इनके रिज़्क़ से बरकत उठा ली जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने असर की नमाज कज़ा की, गोया इसने अपना घर बार और मालो दौलत लुटा दिया। दूसरा दरवाज़ा इस्तिग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता है तो इसके रिज़्क़ में इजाफ़ा होता जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार को लाज़िम कर लिया तो अल्लाह ताला ने इसे हर गम और तकलीफ से निजात दे दी और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां से इसे गुमान भी ना होगा। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो तुम अल्लाह ताला की राह में खर्च करोगे इसका बदला तुम्हें मिलता रहेगा। जो इंसान दूसरों पर जितना ज्यादा खर्च करता है, अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ 10 गुना बढ़ा कर देता है। चौथा दरवाज़ा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं, अल्लाह ताला इसके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं। पांचवा दरवाज़ा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं, अल्लाह ताला उन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुम्हें दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोगों सुन्नतों और फर्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिज़्क़ में कमी आ जाती है। छठा दरवाज़ा अल्लाह पर तवक्कल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो इसे अल्लाह ज़रूर देगा, और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल नहीं करेगा वो हमेशा परेशान ही रहेगा। हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम हसन की खूबी के साथ अल्लाह ताला पर तवक्कल करो तो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ दिया जाएगा जिस तरह परिंदों को रिज़्क़ दिया जाता है। वो सुबह के वक्त खाली पेट जाते हैं और शाम के वक्त सैर होकर लौटते हैं। सातवां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना रिज़्क़ में बरकत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। इरशाद बारी ताला है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। आज आप लोग वजीफ़ा किसी भी नमाज के बाद फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करने के बाद कर लें, फिर इसके बाद उसी वक्त कर लें या फिर चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ लें। लेकिन बेहतर है कि आप नमाज से फारग हो तो सुकून से वजीफ़ा कर लें। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप अपनी मर्जी से 1 मरतबा, 3 मरतबा या 5 मरतबा भी पढ़ सकते हैं।
تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ من پسند شادی ہو، نوکری کا کوئی مسئلہ ہو، گھر لینا ہو، گاڑی چاہیے، قرض سے نجات چاہیے، بڑی سے بڑی حاجت اور بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کر وظیفہ کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد پہلا کلمہ پڑھ کر وظیفہ شروع کرنا ہے۔ پہلے کلمے کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کے فوراً بعد ایک اسم پڑھنا ہے، وہ اسم ہے یا باسطو۔ یا باسطو کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 21 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ جب وظیفہ سٹارٹ کرتے وقت آپ نے پڑھا تھا 1، 3 یا 5 مرتبہ۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی جو حاجتیں ہیں، آپ کی 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں یا جتنی بھی حاجتیں ہیں، آپ نے اپنے رب کے حضور سچے دل سے مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کا مقصد اس وظیفے کے مکمل کرنے کے بعد پورا ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے۔